बशीरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ज़रा बाबा से बुलंद पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का पहला जुमा है। पिछला माह मुक़द्दस मुहर्रमुल हराम, जिसमें नवासा रसूल, जिगर गोशे बतूल, राकिब दोशे मुस्तफ़ा बिनते इब्ने ज़हरा इब्ने अलीयुल मुर्तज़ा जाने हसन इमाम आली मकाम इमाम अर्श मकाम सैयदुना व मौलाना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, जिनकी शहादत का वाक़या और आपके रुफ़क़ा 72 नुफूस कुदसिया रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी शहादत का वाक़या हुआ। और किसी एक मजलिस में, एक महफ़िल में ये बातें मुकम्मल होने वाली नहीं, एक महीने में भी मुकम्मल होने वाली नहीं। तो हमारा वही सिलसिला पिछले एक माह से चल रहा है। मैंने कोशिश करनी है कि आज इसको समेट दिया जाए। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से हुसूल बरकत के लिए जो कलिमात तिलावत करने की सआदत हासिल की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। और हरगिज़ अल्लाह को बेखबर न जानना जालिमों के काम से, कि जालिम जो जुल्म करते हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। तो करबला के अंदर सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि जुल्म अजीम हुआ। और जैसा कि मैं बारहा मर्तबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये कोई इत्तिफाकी बात नहीं थी, अचानक कोई हादसा रूनुमा न हुआ, ये अज़ल से इसका फैसला था। पीर साहब ने कहा ना, ये मैदी रोज अज़ल दिए, तो ये कोई अचानक होने वाला नहीं है। आका करीम ताजदार ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आली मकाम के बचपन में ही आपकी मक्तलगाह की मट्टी हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दे के फरमाया कि इसको संभाल के रख, जिस दिन ये मट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया।
और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान जनाबे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हलाकु उम्मती अला यदै ग़िलमतिन मिन कुरैशिन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरैश के 9 उमर लोंडों के हाथों मेरी उम्मत हलाक होगी। जब हजरत अबू हुरैरा ने यह हदीस बयान की तो पास मरवान खड़ा था। उसने कहा कि क्या कुरैश में ऐसे नौजवान होंगे? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने फरमाया, इन शिता अन उसम्मियहुम बनी फुलान व बनी फुलान, हाँ ऐसे होंगे, अगर तू चाहे तो मैं बताऊं वो कौन किसका बेटा है। तो हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा, कुरैश के उन लोंडों में पहला शख्स यजीद था। आज लोग यजीद के बारे में ये कह देते हैं, बड़ा आसान है कहना कि यजीद का तो कसूर ही नहीं था। यजीद को तो पता ही नहीं था। आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने आहले बैत। शकी भी कहा और आप ये देखें हाय भी कहा। अब इसकी तशरीह कर ले कोई, क्या करे। हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने आहले बैत। नबी पाक अली इस्लाम के खानवादे को तड़पाया गया, सताया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के किसी चश्मो चराग से कोई रियायत न बरती गई। जो जिंदा बचे उनके साथ भी जुल्म हुआ, यानी जो उस जंग के गाजी थे और जो शहीद हुए उनकी लाशों को घोड़ों के टापों से रौंदा गया। जो पहले शहीद हो चुके, जिनके जसदे अतर को इमाम अली मकाम ने ठिकाने लगाया, उनको घोड़ों के टापों से रौंदा गया, हड्डियां चकनाचूर की गईं, इमाम अली मकाम के बदन से लिबास तक खींच लिया गया। आपने जो अंगूठी पहनी हुई थी वो अंगूठी तक उतार ली गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खानवादे के साथ जितना जुल्म हुआ, हत्ता के खैमों तक को जला दिया गया, बीबियों के सरों से चादरें तक खींची गई। लूटा अजल ने शेरे इलाही के बाग को, भाई के दिल से पूछिए भाई के दाग को। हजरत अब्बास के बाजू इमाम अली मकाम की आंखों के सामने काटे गए, दीगर भाइयों को ज़बा किया गया और सैयदा ज़ैनब पाक की आंखों के सामने मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को सजदे की हालत में शहीद किया गया और सजदे की हालत में खंजर चलाया गया आपकी गर्दन पे। वो मेरे वालिद साहब शेर पढ़ा करते थे, शिम्मर का खंजर गुलूए खुश्क पर चलता रहा, बज़्मे हक रोशन रही हक का दिया जलता रहा। वो खंजर चलाता रहा, इधर सजदा जारी रहा। हुसैन पाक ने जुम्बश तक न सर को होने दी। इब्ने ज़हरा तेरी इस शान इबादत पर सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। तो फिर मेरे इमाम अली मकाम आपका बदन भी बेगोरो कफन पड़ा है, वैसे शहीद का कफन तो होता ही नहीं, बहरहाल आपका जसद अतर पड़ा है, दीगर लाशें पड़ी हैं, घोड़ों के टापों से उनको रौंदा गया। जनाबे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया गया। कैदी बना के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के 70 ऊंटों की कतार, नंगी पुश्तें, उन पे पर्दादार बीबियों को बिठाया गया।
आप क्या समझें कि नंगी पीठों पे बैठना कैसा है, कभी आप बैठे हो तो आपको पता चले। वो भी खवातीन, खानवादा नबूवत की मस्तूरात, उनको बिठाया गया और 70 सवारियों की नकेल जो हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ मजलूम है, वो नकेल उसके हाथ में पकड़ा दी गई, और जो बीमार भी है, और सरे हुसैन वाला नेजा भी उनके हाथ में पकड़ा दिया गया। जब इमाम सज्जाद ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, आंखों से आंसू चलते हैं। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, बेटा जरा संभल के। अर्ज की, फूफी जान क्या करूं, ऊपर देखता हूं तो बाप का कटा हुआ सर नजर आता है, नीचे देखता हूं तो भाइयों के लाशें नजर आते हैं, चचाओं के लाशें नजर आते हैं, पीछे देखता हूं तो मुझे पर्दादार खवातीन के पर्दे की फिक्र है, आगे देखता हूं तो मदीना दूर है, न जाने ये हमें वहां पहुंचने देंगे या नहीं। तो सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया, हौसला रख, हम मदीना जरूर पहुंचेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम मदीना शरीफ ना पहुंचे। ये सारी बातें नाना जान को बताएंगे, तू हौसला रख, क्योंकि ये यजीदियों के धोखे, इनके झूठ, ये झूठे रहेंगे, इनके धोखे खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, तेरे बाप के बोल भाले रहेंगे और तेरे बाप का कौल सच्चा रहेगा, क्योंकि तेरे बाबा ने जाते वक्त मुझे कहा था, ज़ैनब लो अलविदा, मैं जा रहा हूं, जब मदीना शरीफ हाजिरी हो तो नाना जान से मेरा अहवाल भी पेश कर देना और मेरा सलाम भी पेश कर देना। अगर हमने मदीना शरीफ ना जाना होता तो भाई जान ऐसा ना कहते। लेकिन हौसला देखिए आप इनका, इनकी हिम्मत, इनके हौसले को सलाम है कि बावजूद इसके वो घबराए नहीं, किसी मकाम पे वो डोले नहीं। हाजरीन कराम, मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आपका सर, एक बात मैं यहां और अर्ज कर दूं, कुछ लोग हाथ में कड़े पहन लेते हैं, मैंने यहां तक देखा वो जंजीरें बेड़ियां तक पहन लेते हैं। उनसे पूछा जाए कि आपने ये क्यों पहना है, वो कहते हैं जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कड़ियां लगी थी, उनको बेड़ियां पहनाई गई थी इसलिए। उनसे सवाल किया जाए कि भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या वो खुद पहनी थी? नहीं जी, किसने पहनाई? यजीदियों ने। अगर यजीदियों ने पहनाई है तो फिर तू पहन के काम यजीदियों वाला कर रहा है या हुसैनियों वाला कर रहा है? या तो इमाम ने खुद पहनी हो, फिर हमें भी समझ आए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ये बेड़ियां, ये जंजीरें यजीदियों ने पहनाई तो फिर तू हुसैनी तो ना हुआ, फिर तो तू यजीदी हुआ। हुसैनी तो वो है, हुसैन पाक ने 72 नुफूस जबा करा के अपना सर कटा के साबिर होने का मुजाहिरा किया, सब्र का मुजाहिरा किया। तो लिहाजा गमे हुसैन में रोना, ये कोई ये ना समझे कि ये बात अच्छी नहीं, ये काम अच्छा नहीं। ये तो पता चलेगा माशर के मैदान में। जिसको हुसैन पाक का गम नहीं, आला हजरत फरमाते इस बात का गम करे उसको गमे हुसैन क्यों नहीं। और हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं हुसैन पाक पर जमीनो आसमान, जमादात, नबातात, हैवानात, फरिश्ते, तमाम मखलूकात मिलकर भी रोए तब भी कम है। जितनी बड़ी हुसैन की कुर्बानी है और जितना बड़ा हुसैन पाक के साथ जुल्म हुआ। तो इसलिए गम होना अलग बात है, लेकिन ऐसी हरकतें करना कि जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। इमाम ने 72 जाने कुर्बान करके, अपनी जान कुर्बान करके शरीयत को तो बचाया था। तो अगर आप खिलाफ शरअ काम करेंगे तो फिर मतलब ये होगा कि आप यजीद के साथ खड़े हैं, हुसैन के साथ नहीं खड़े। समझ आ गई ये बात की? और एक और बात, मैं पिछले दिनों एक जगह बयान करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लोगों ने कहा ये सबील का फायदा नहीं है, पानी की सबील का। मैंने गालबन पहले जुमा या दूसरे जुमा एक फतवे का जिक्र भी किया था, पहले जुमा किया था कि किसी मौलवी ने फतवा दिया कि मुहर्रम में सबील ना लगाएं,
ये दूसरों की मुशाबहत इख्तियार कर जाएगी। देख लें आप, किसी की जिद में इनको ये मंजूर है कि हम हुसैन इब्न अली को छोड़ दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ लाते हैं तो यहूद आशूरा का रोजा रखते थे। मुस्लिम की हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे पूछो, यहूदियों से पूछो कि तुम आशूरा का रोजा क्यों रखते हो। उन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी और बनी इसराइलियों को फिरौन के जुल्म से निजात दी थी। अल्लाह ने जनाबे मूसा को और उनके मानने वालों को फिरौन के जुल्म से निजात दी थी। उसके शुक्राने में मूसा रखते थे, हम भी रखते चले आ रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमसे ज्यादा मूसा के हकदार हम हैं। यानी उस बात को यहूदियों के खाते में नहीं डाला, फरमाया आइंदा ये रोजा हम भी रखेंगे। तो अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यहूद का वो जो अमल सुन के, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से, अमल यहूदियों का नहीं था, वो मूसा अलैहिस्सलाम का था, उसको इख्तियार किया, मूसा को यहूदियों के खाते में नहीं डाला, तो बाबा आप भी हुसैन को किसी और के खाते में ना डालें। लेकिन आपकी मजबूरी है, हुसैन को वो अपनाता है जिसकी माँ नेक हो, बाप एक हो। किसी पलीत के हिस्से में ये मोहब्बत आ ही नहीं सकती, ये प्यार आ ही नहीं सकता। तो लिहाजा इस बात को ज़हन नशीन करें, हम हुसैनी हैं। बोलिए हम हुसैनी हैं। हुसैन पाक ने जो कुर्बानी दी वो दीन की खातिर दी, इस्लाम की खातिर मेरे इमाम पाक ने कुर्बानी दी। और हाज़रीन कराम, मेरे इमाम पाक आपके सर वाला नेजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में पकड़ाया गया। और कारी अखलाक साहब वो थोड़ा सा मेरा जरा मेरे ज़हन में नहीं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना, आगे वल्लज़ीना आमनु। काली कारी साहब कह रहे थे, काई साहब तकरीर, मेरे वाले साहब तकरीर करते थे, मैं चौकस होके बैठता था। किसी वक्त वो कोई कुरान पाक का हुक्म या कोई आयत के बारे में पूछ लें, यकदम ज़हन में नहीं होता, मेरे ज़हन में भी नहीं। आज मैंने फिर इनसे पूछ लिया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह अपने रसूलों का मददगार भी है और मोमिनों का मददगार भी है। ये मेरे ज़हन में ये कुरान करीम की आयत आई कि जो लोग कहते हैं कि नबी अली ने हुसैन की मदद नहीं की, हुसैन मोमिन है, जनती जवानों का सरदार है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह रसूलों का भी मददगार, मोमिनों का भी मददगार। अब नबी अली की बात तो बाद में करेंगे, रब रसूलों का मददगार। तो अल्लाह के कई रसूल शहीद हुए, बनी इसराइली नबी शहीद हुए, तो अल्लाह मददगार है, तो फिर क्या माज अल्लाह रब ने उनकी मदद नहीं की। हुसैन मोमिन है, तो फिर क्या रब ने हुसैन की मदद नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि शहादत का रुतबा पाने पर उस बंदे को, जिस हस्ती को शहादत मिली, उसको बेयारो मददगार न समझा जाए। ये ओदा अता करने में अल्लाह उसका मददगार है। नबी का भी मददगार, मोमिन का भी मददगार। अल्लाह नबियों का, रसूलों का, मोमिनीन का मददगार है। इसलिए हुसैन सिर्फ शहीद नहीं, हुसैन शहीद आजम है। अल्लाह या बल्कि हजरत चरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, आपके अशार मैंने पिछले जुमा भी पढ़े कि अल्लाह, मैंने कहा था ना कि अल्लाह हुसैन के साथ है। मैंने शेर पढ़ा, अल्लाह आले बैते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वक़ार इसी घर के साथ है। बोलो, तुसी बोलना ते मैं तुहानू पढ़ के सुनाना। अल्लाह अहले बैते
पैगंबर के साथ है, अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है। इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। बोलिए इस्लाम का वकार, सबकी आवाज आए। इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। आले नबी को जाते नबी से जुदा न जान, हर मौज का वजूद समंदर के साथ है। हर मौज का वजूद समंदर के साथ है। वो एक मकान के जिसका मकी बाबे इल्म था, वो एक मकान के जिसका मकी बाबे इल्म था। अपना भी राबता उसी घर के साथ है। सब बेस कम करें, बेस बिल्कुल ही बंद कर दें। अपना भी राबता उसी घर के साथ है। लाखों शकी उधर है, इधर एक हुसैन है। लाखों शकी उधर है, इधर एक हुसैन है। कांटों की नोक झोंक गुले दर के साथ है। कांटों की नोक झोंक गुले दर के साथ है। किस पे खुलेगा मारिकाए करबला का राज, किस पे खुलेगा मारिकाए करबला का राज। ये वो मुआमला है जो दावर के साथ है। ये वो मामला है जो दावर के साथ है। तन्हा उसी के नाम से इमाम अली मकाम ने फरमाया था ये मेरे कत्ल का प्यासा है, तुम बाकी चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, पहले हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा आप तक पहुंचने के लिए। पीर साहब क्या कह रहे हैं? तन्हा उसी के नाम से दुश्मन था बदहवास, अब क्या करे हुसैन 72 के साथ है। अब क्या करे हुसैन 72 के साथ है। भेजूं यजीदियत पे न क्यों लानत नसीर, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ। अच्छा 72 नफूस ज़बा करके उसने समझा बस कम मुक गया है, हालांकि मुकया नहीं। ये मुकया बोलो थोड़ा जा। 72 का फिगर आप क्या समझते हैं? 7 और 2, 7 2, इसको जमा करें तो कितना बनता है? बोलिए। 7 और 2 9। अब 9 को, ये 9 है, 9 को अगर हम 2 से 2 और 7 है, 2 और 7 को जमा करें, फिर 9 को 4 से ज़रब दें 36, फिर 3 और 6, फिर आगे क्या है? 9 को 5 से ज़रब दें 4 और 5, 9 को 6 से ज़रब दें 54, 5 और 4, फिर 9 को 7 से ज़रब दें 6 और 3, फिर 9 को 8 से ज़रब दें 7 और 2 9, फिर 9 को 9 से ज़रब दें 81, 8 और 1, फिर 9 को 10 से ज़रब दें, सिफर को काटें 9। मैं क्या मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
तो हाज़रीन कराम, आज भी देख लें, हुसैन पाक का तो एक बेटा बच गया था, एक बेटा पीछे बचा। यजीद के 14 थे, आज कहीं उसकी नस्ल का नामो निशान नहीं। ये जो उसकी वकालत कर रहे हैं ना, ये उसके नस्बी बेटे नहीं है, फिक्री बेटे हैं। ये उदे फिक्री जानशीन ने उदे विचों नहीं जम्मे, क्योंकि जो हलाल ज़ादे होते हैं ना वो हुसैनी होते हैं, जो हराम ज़ादे होते हैं वो यजीदी होते हैं। यजीद का फिक्री जानशीन हराम ज़ादा बनता है, हलाल ज़ादा नहीं बनता। ये बात पल्ले बांध ले। तो उसका कहीं नामो निशान तक नहीं। तो हुसैनी सैयद कितने हैं? सन 47 तो बाद वालों की मैं गल नहीं कर रहा। हुण ते बावे होनी तो शाह जी तो सैयद। मैं बड़े बड़े, चलो मैं फिर तुसी पहुंच जाना है, बस सिर्फ इन्ना दस दिया, वड्डियां वड्डियां नूं जानदा जेड़े सैयद नहीं ते सैयद कहला रहे। एक ही खानदान है, एक भाई कहता हम सैयद नहीं है, दूसरा कहता हम सैयद हैं। की करे बंदा दसो? ते जे मुरीदां नूं दसीए, मुरीद सोटे काट लैंदे ने, सोशल मीडिया वाले सोटे। फिर पीर छुपता है जी किसी हस्ती की इज्जत के पीछे, और मैं ते इस हस्ती का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, मौलवी ने तां मेरा शजरा फड़िया। लोग समझते हैं जी वाकई ये पीर बेचारा मजलूम है, अपनी सियादत बचाने के चक्कर में कई यजीदियों की साथ में जाके खड़े हुए, यानी जैली सियादत, असल नहीं। ये याद रखिए, और ये भी याद रखना, जो असली नस्ली हसनी हुसैनी सैयद है ना, इनकी रगों में अली का खून है और ज़हरा का शीर है, और जिन रगों के अंदर खूने अली हो, शीरे ज़हरा हो, उन रगों में से कभी शराब नहीं गुजर सकती। जो शराब पीता हो वो सैयद नहीं है, ये ज़हन में रखिए। और ये पाक हस्तियां हैं। हजरत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है, आपने फरमाया कि अगर एक कतरा शराब का किसी बहती नदी में चला जाए, एक कतरा, नदी बह रही है, ए जेड़ा तुसी नाला आखदे हो, एक कतरे ने की कर लेना ओदा साडे नजदीक। अब मौला अली का तकवा देखिए, इमामुल मुत्तकीन है ना, तो मौला अली फरमाते हैं एक कतरा नदी में गिर जाए और वो नदी किसी खेत को सैराब करे और उस खेत में घास उगे और वो घास कोई घोड़ा खाए, अब जिस घोड़े ने वो घास खाई, जिस खेत को उस नदी ने सैराब किया जिसमें शराब का एक कतरा था, अली उस घोड़े की सवारी करना पसंद ही नहीं करता। तो जिस घोड़े के अंदर वो घास उतर जाए, जिसको ऐसी नदी ने शराब किया हो जिसमें शराब का एक कतरा हो, तो अली उस सीने में कैसे आ सकता है जिन्हें पूरी कुप्पी चाड़ी होवे। ये याद रखिए, किसी ऐसे गंदे सीने के अंदर अली का प्यार आ ही नहीं सकता, अली की मोहब्बत आ ही नहीं सकती। अली पाकां दा इमाम है, अली दी मोहब्बत भी पाकां दे हिस्से च आई, पलीतां दे हिस्से च नहीं आई। ये पैगामात भट्टी साहब इनको वायरल किया करें। मैं भट्टी साहब को इसलिए कहा, ये हमारे पेज एडमन है ना, पेज ये चलाते हैं, इसलिए इनको कहा। तो लिहाजा ये पाक लोगों की के हिस्से में इन हस्तियों की, इन पाकों की मोहब्बत आई है, क्योंकि इस घर की पाकीज़गी का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पे ले रखा है, उसने अपने जिम्मा करम पे ले रखा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, महबूब नवासा, जिसको शहीद किया गया, जुल्म किया गया, और फिर मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सर को नेज़े की नोक पे लटकाया गया। पिछले जुमा मैंने जनाबे सैयदा ज़ैनब पाक का वो जो इस्तिग़ासा था कि जब ये काफिला रवाना होने लगा, जमीन व आसमान से खून बारिश की तरह बरस रहा था, और जो पत्थर उखेड़ा जाता नीचे से ताजा खून बरामद होता।
ताजा खून निकलता। 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा, आसमान के किनारे सुर्ख हो गए और गमे हुसैन में आसमान रोया, जमीन रोई। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाले बा कमाल के बाद मैंने कभी जिन्नों को रोते नहीं देखा। जिस दिन नवासे रसूल शहीद हुए उस दिन मैंने जिन्नों की चीखें सुनी। उधर हजरत उम्मे सलमा ख्वाब देख रही हैं। पिछले जुमा में अर्ज कर चुका हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, दाढ़ी में गर्द, जुल्फों में मट्टी। तो पूछा गया आका ये आपकी कैफियत। इसी तरह इब्ने अब्बास ख्वाब देख रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं हुजूर के हाथ में खून की शीशी है। सरकार उम्मे सलमा को फरमाते हैं सुबह से हुसैन की मक्तलगाह में हूँ, मेरा शहजादा और उसके साथियों को शहीद कर दिया गया। इब्ने अब्बास को हुजूर ने फरमाया ये शीशी जो मेरे हाथ में खून वाली है इसमें तमाम शुहदा के खून है, मैंने उनको जमा किया है और सुबह से ये इकट्ठे कर रहा हूँ। अब मक्का में भी खबर पहुंच गई, मदीना में भी पहुंच गई। 10 मुहर्रम 61 हिजरी उन्होंने वक्त को याद रखा। अब हाजरीन कराम, जनाबे उम्मे सलमा फरमाती हैं मुझे याद आया कि सरकार ने मुझे खून की शीशी दी थी, मट्टी की शीशी दी थी जिसमें मट्टी थी मक्तलगाह की, और फरमाया गया जिस दिन ये खून बन जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है मैं उठी, मैंने अलमारी खोली, मैंने जब देखा उस शीशी को तो वो शीशी में जो मट्टी थी वो खून बन चुकी थी। मुझे यकीन हो गया कि आका करीम का प्यारा जामे शहादत नोश कर गया। और जिस वक्त खवातीन को कैदी बनाया गया, ये काफिला कूफा की तरफ जब रवाना हुआ तो उस वक्त हजरत सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा आपने कहा या मोहम्मद आहो, या मोहम्मद आहो, हाय मोहम्मद, हाय मोहम्मद। आपने अपने नाना जान को पुकारा कि नाना जान सल्ला अलैका मलाइकतुस समा, आसमान के फरिश्ते आप पर दुरूद भेजते हैं। हाज़ल हुसैन बिल आरा, ये देखिए हुसैन दश्त में पड़ा है और मरम्मलुम बिद्दिमा, जिसका बदन खून से लथपथ है, मुकत्ताउल आज़ा, और उसके आज़ाब बदन से जुदा है। या मोहम्मद आहो, हाय मोहम्मद, या मोहम्मद आहो, हाय मोहम्मद, व बनातु का सिबाया। आपकी बेटियों को कैदी बना लिया गया, आपकी बेटियों को कैदी बना लिया गया। वज़ुर्रियतु का मक्तला तस्फी अलैहा सबा, और उनकी मकतूल जुर्रियत को हवा छू रही है और हवा मट्टी को उड़ा उड़ा के उन पे डाल रही है। रावी कहता है जब सैयदा ज़ैनब पाक ने ये इस्तिग़ासा पढ़ा, अपने भी रोए, दुश्मन भी रोए, चीखें निकल गईं। तो जब सैयदा ज़ैनब इस काफिले के साथ चलती, 70 सवारियां नंगी पुश्ते उन पे बीबियों को बिठाया गया और जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में वो नेज़ा पकड़ाया गया जिसके ऊपर सरे हुसैन था, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को 70 सवारियों की नकेल पकड़ा दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस काफिले को लेके चल रहे हैं। चलते चलते अचानक सरे हुसैन पे मेरे इमाम की नजर पड़ी। सुभान अल्लाह, क्या वो मंजर होगा। फिर आप देखें सब्र कैसा है। बाप की जियारत नेज़े की नोक पे की जा रही है, सब्र का दामन नहीं हाथ से छूटता। और किसी ने कहा ज़ैनुल आबिदीन परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज तू कैदी हुआ तो क्या हुआ, यूसुफ भी तो कैद हुए थे ना। कहा गया ए ज़ैनुल आबिदीन जनाबे यूसुफ को भी कैदी बनाया गया था, अगर आप भी कैदी हुए तो क्या हुआ। जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया, किसी शायर ने अपनी बोली में उसका नक्शा खींचा कि कैद यूसुफ दी ते कैद आबिद दी, कैद यूसुफ दी ते कैद आबिद दी, विच फर्क हजारा, कैद ता यूसुफ कल्ला होया, मेरे नाल नी परदेदारा। ओए की होया जे मैं कैदी होया, की होया जे मैं कैदी होया, सदा नहीं
कैदी रहना, एक दिन मौला करम करे सी रल सैया विच बैना। अब ये काफिला कूफे में आया, इब्ने ज़ियाद तईन, उसके सामने सरे हुसैन पेश किया गया। उसने खुशी मनाई, उसने अपने साथियों को मुबारकबाद दी। कहने लगा आज अमीरुल मोमिनीन यजीद को फतह मिल गई, आज हमें फतह मिल गई। उस बेईमान ने खुशी का इजहार किया और फिर सरे हुसैन सामने रख के उसने लबों पे छड़ी लगाई। आका करीम के एक बुजुर्ग सहाबी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, ओए इब्ने मरजाना, ओ लईन, ओए बदबख्त, जिन लबों पे तू छड़ी रख रहा है, रब्बे काबा की कसम, मैंने इन लबों पे आका के लब लगे देखे, मैंने मुस्तफा को चूमते देखा। आगे से कहने लगा, अपनी जबान बंद कर, अगर मुझे तेरी सहाबियत का लिहाज ना होता मैं तुझे भी कत्ल करवाता। तो वो सहाबी कहने लगे, ओ बेईमान, सहाबियत का लिहाज तो करता है, नबी करीम की निस्बत का तुझे जरा भी लिहाज नहीं। क्या तू जानता नहीं हुसैन कौन है? ये दोषे नबूवत का सवार, ये नबियों के सुल्तान का नवासा है, नबी की लख्ते जिगर का लख्ते जिगर है। हुसैन से अदावते न कर, इस तरह बगावते न कर, हुसैन से अदावते न कर, इस तरह बगावते न कर, ठहर जा दरे हुसैन पर, दर बदर मुसाफते न कर, ठहर जा दरे हुसैन पर, दर बदर मुसाफते न कर। कुरान सीख ले हुसैन से, कुरान सीख ले हुसैन से, हलक तक तिलावते न कर, हलक तक तिलावते न कर, दर बदर मुसाफते न कर। जिहाद कर हुसैनी बनकर, जिहाद कर हुसैनी बनकर, राएगा शहादते न कर, राएगा शहादते न कर। हाकिम हुसैन देख कर, 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 गैर की ज़ियारतें न कर, गैर की ज़ियारतें न कर, हुसैन से अदावतें न कर। अब क्या हुआ? इब्ने ज़ियाद लईन ने सरों की तकसीम की। अब सरों की तकसीम का मामला आया तो खोली और शिमर में तकरार भी हुई, लेकिन वो सरे हुसैन खोली के हिस्से में आया। अब चूंकि काफिला आगे दमिश्क की तरफ जाना था, खोली ने सरे हुसैन लिया, अपने घर लेके चला आया। अब सरे हुसैन जब घर लेकर आया, उसे याद आया पिछले साल मैं अपनी बीवी के साथ हज करने गया और मेरी बीवी मुझे बार बार जब वो तवाफ कर रही थी, कई बार ये बता चुकी कि एक वक्त मैं तवाफ कर रही थी, दुनिया हजरे अस्वद के बोसे के लिए लाइन में लगी हुई थी। अचानक एक बाबे ने आवाज दी, लोगों नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, राकीब दोशे मुस्तफ़ा हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। तो उस वक्त सब ने हजरे अस्वद का
हजरे अस्वद का बोसा रोक दिया, सारे हुसैन की तरफ दौड़े, नबी के शहजादे के हाथों को चूमना शुरू किया। कोई हुसैन की पेशानी को चूमता है। ये मेरी बीवी मुझे 12 मर्तबा बता चुकी है कि किसी ने ये आवाज बुलंद करके कहा, ओए लोगों, हजरे अस्वद को छोड़ के हुसैन की तरफ जाने वालों, अपना हज खराब ना करो। तो चूमने वालों ने जवाब दिया, ओए अपनी जबान बंद कर, ये हजरे अस्वद हम इसलिए चूमते हैं, इसको नबी ने एक बार चूमा, और हुसैन को इसलिए चूमते हैं, इसको नबी ने 7 साल चूमा। तो मेरे इमामे आली मकाम से मोहब्बत करने वाली खोली की बीवी उस घर में थी। अब सोच में पड़ गया, सरे हुसैन लाया हूं, क्या करूं। अब वो सरे हुसैन उठा के उस बेईमान ने क्या किया, जलते तनूर में रख के ऊपर से उसको ढांप दिया। अब खोली की बीवी को क्या पता, उसने सोचा कि इसको पता न चलेगा, लेकिन रात तहज्जुद का वक्त आया, खोली की बीवी उठी, उठ के उसने नमाज की तैयारी के लिए वुजू के लिए पानी भरा। उसकी नजर अचानक उस तनूर की तरफ गई जिसकी खिड़की से अनवारों तजल्लियात निकल रहे थे। उसने देखा इस तनूर में ऐसा क्या, वो तनूर के पास आई, ऊपर से ढक्कन हटाया, अंदर सरे हुसैन को देखा, अपना जिगर थाम के उसने सरे हुसैन निकाला, गौर से देखा, कहने लगी ये सर मुझे नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली का लग रहा है। अब क्या हुआ, उसने अपने खामद को जगाया, कहा ओए बदबख्त, ये सर तू तो नहीं लाया। कहने लगा हाँ मैं लाया हूँ, लेकिन शायद तू जानती नहीं, ये सर यजीद के पास जाएगा, हमें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वो कहने लगी ओए लांती किरदार, काश ये तूने ज़हरा से पूछा होता ये सर कहाँ रखने के काबिल है, ये मुस्तफ़ा से पूछा होता इस सर की अहमियत क्या है। ये नबी की झोली में मैंने ये सर देखा, ज़हरा की झोली में इस सर को लोगों ने देखा, तूने बेईमान इसको जलते तंदूर में डाल दिया। हट, तेरा मेरा आज के बाद कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उस बेईमान पे शैतानियत सवार थी, उसने सरे हुसैन पकड़ा। अब अगले सफर के लिए यजीदियों के काफले के साथ मिला। जब यजीदियों का काफला चला, पहली मंजिल आई, एक गिरजा आया, उस गिरजे के पास इस लश्कर ने पड़ाव किया, सरे हुसैन वाला नेजा इन्होंने उस गिरजे की दीवार के साथ रखा। उस दीवार पे लिखा था अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दीही यौमल हिसाब। अब ये अरबी शेर लिखा था, इसका तर्जमा क्या है कि जिन्होंने हुसैन को शहीद किया, क्या वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि क़यामत वाले दिन हुसैन के नाना इनकी शफाअत करेंगे। जब यजीदियों ने ये शेर लिखा हुआ पाया, अंदर से रागिब बाहर आया, उससे पूछा हमें ये बता ये शेर किसने लिखा है। उसने कहा ये मुझे पता नहीं। उन्होंने पूछा ये कब से लिखा है। कहने लगा मुझे इतना पता है, मैंने अपने उलमा से सुन रखा है, ये तुम्हारे आखिरी नबी खत्मे नबूवत के ताजदार, उनकी आमद से 500 साल पहले का लिखा हुआ है। आमद मुस्तफा से भी 500 साल पहले। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा ना, ये फैसला हो चुका था, लाया मेहंदी खून अजल दी है, ये मेहंदी रोज अजल दी, ये अचानक होने वाला हादसा नहीं है। अब उस रागिब ने कहा ऐसा करो, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। उन्होंने कहा तुझे क्यों दे दे। उसने कहा
मैं तुम्हें दिरम दूंगा, मुंह मांगी कीमत सिर्फ एक रात के लिए। उन्होंने आपस में मशवरा किया, हमने कत्ले हुसैन माल के लालच में किया, चलो एक रात के लिए माल मिल रहा है, इसने क्या करना, एक रात के लिए 10,000 दिरम लिए। अब सरे हुसैन लेके रागिब अंदर आया, सामने रखा, जुल्फों और चेहरे पे जो खून था और गर्द थी उसको अर्के गुलाब से धोया और फिर इत्रो काफूर लगाया। अल्लाह को उसकी ये नौकरी पसंद आ गई, सामने से पर्दे उठ गए, उस सर पे अनवारो तजल्लियात बरसते उठते देखकर वो सारी रात रोता रहा। और फिर फजर की नमाज का वक्त करीब आया, कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया। अब उसने सरे हुसैन जब यजीदियों को वापस किया और 10,000 दिरम की थैलियां दी, अब यजीदी वो माल लेके आगे चले। रास्ते में जब दिरम तकसीम करने का वक्त आया, जब उन्होंने थैलियां खोली, अंदर से दिरम निकाले, वो दिरम नहीं थे बल्कि मिट्टी की ठीकरियां बन चुकी थी। उनकी एक तरफ लिखा था वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, और दूसरी जानिब लिखा था वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। एक तरफ लिखा है कि वो जो दौरान खुतबा मैंने आयत पढ़ी कि हरगिज़ जालिम जो जुल्म करने वाला है अल्लाह को उस जुल्म से गाफिल न समझे, और दूसरी जानिब वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनकरीब जालिम जान जाएंगे कि वो किस करवट पलटा खाएंगे। ये देखा और उन्होंने वहीं पे हर चीज रखी और अगला सफर शुरू किया। अब दमिश्क की तरफ ये काफिला जा रहा है और काफिले के अंदर अचानक एक मकाम ऐसा आया कि सरे हुसैन नेज़े से उखड़ के जमीन पे तशरीफ लाया। यजीदी करीब आए कि सरे हुसैन यकदम नीचे आ गया, इसको उठा के दोबारा नेज़े पे रखा जाए। जब दोबारा रखने की कोशिश की गई, सरे हुसैन वापस नहीं जाता, फिर कोशिश की गई, सरे हुसैन वापस नहीं जाता। आखिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा गया ये तुमने बद्दुआ की है, ये सर इसलिए नीचे आया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ज़ालिमों, अभी हमारा बद्दुआ का वक्त नहीं आया, अभी तो हम सब्र और इस्तिकामत के साथ चल रहे हैं। अगर हमने बद्दुआ कर दी तो हमारे सर नहीं बल्कि सर तुम्हारे गिरेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा फिर बता ये सरे हुसैन वापस क्यों नहीं जा रहा। कोड़े बरसाए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाबा के सर के पास आए, लबे हुसैन हिले कि ज़ैनुल आबिदीन मेरा सर उस वक्त तक वापस नहीं जाएगा, जरा पिछली सवारियों पे नजर कर, मेरी नन्ही सुकैना सवारी से गिर गई है, जब तक सुकैना वापस सवारी पे नहीं जाएगी सरे हुसैन भी नेज़ा की नोक पे नहीं जाएगा। तुम कहते हो हुसैन मर गया, हुसैन जिंदा है, आज भी हुसैन जिंदा है। जिसका मिशन और किरदार जिंदा हो वो खुद भी जिंदा है, उसका नाम भी जिंदा है, उसका किरदार भी जिंदा है, उसके अफकार भी जिंदा है, उसका मिशन भी जिंदा है। लब्बई अब ये काफिला आगे चल रहा है। चलते चलते जब दमिश्क का बाजार करीब आया तो यजीद की तरफ से ऐलान हुआ कोई यहां से जाए ना, कोई मुसाफिर भी या यहीं पे रुके, क्योंकि बागियों के सार आ रहे हैं और गाजियों की जमात आ रही है। अब माज़अल्लाह बागी खानदान नबूवत के अफराद को कहा गया और गाजी यजीदी लांतियों की जमात को कहा गया। लोग रुक गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत सहल
वो किसी कारोबारी सिलसिले में आए हुए थे। ये याद रखिएगा, उस वक्त लोगों को पता नहीं होता था, अक्सर कूफे के लोगों को नहीं पता करबला में क्या हो रहा है, क्योंकि ये राब्ते की चीजें तो थी नहीं, खतूत का सिलसिला होता और कोई ऐसा जदीद सिलसिला नहीं था। कई दिनों के बाद खबरें पहुंचती। अब हजरत साल रुक गए, उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं। जब काफिला आया ना दमिश्क के बाजार में, आपकी नजर सरे हुसैन पे पड़ी, बड़े गौर से देख रहे हैं, हिलते भी नहीं। एक यजीदी पास खड़ा पूछता है क्या देख रहे हो? कहते देख रहा हूं कि जिनको गाजी कहा गया ये बागी लग रहे हैं, और ये जो सर ऊपर है ये मुझे किसी बागी का नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के किसी नमाजी का सर लग रहा है। ये सर तो मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम के साथ मुशाबियत रखता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ियां लगी हुई हैं, पैरों में जंजीरें। पास आके हजरत साल ने पूछा ये सर किसका है? कहा हुसैन इब्ने अली का। जब उसने सुना तो चीख निकल गई। कहा मैं तिजारत के सिलसिले में आया था, नबी करीम अलैहि इस्लाम का सहाबी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, अगर आप कहें तो तलवार लेके यजीदियों का मुकाबला करूं? आपने फरमाया ये हजारों की तादाद में है, हमारे साथी शहीद हुए, बाबा जान शहीद हो गए, अब हम तलवार नहीं उठाना चाहते। हजरत नन्नी सकीना ने या सुकैना, आपने कहा चचा, नन्नी ने आवाज दी, चचा अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, बस इतना कर दें, इनको कहो नबी की बेटियों में को बाजार में खड़ा ना करो, नबी की बेटियों को बाजार में खड़ा ना करो। आए वो किस तरह बाजार से गुजरे होंगे, नाम तक जिनका ना आया कभी बाजार के साथ, नाम तक जिनका ना आया कभी बाजार के साथ। ये बजा तू ही हदफ था सरे मक्तल, लेकिन दुश्मनी असल में थी अहमद मुख्तार के साथ। खुद बका पाई और उसे मार दिया, तूने क्या चाल चली दुश्मन अय्यार के साथ। कहा सिर्फ इतना कर दें कि ये हमें यहाँ से जल्दी जल्दी कहीं ले चलें, कहीं पर्दे की जगह में ले चलें, नबी की बेटियों को बाजार में खड़ा ना करें। इतने में एक बूढ़ी खातून आती है, उसके हाथ में दूध का प्याला है, रोटी के चंद टुकड़े हैं। वो आके पूछती है काफले वालों कहाँ हो? किसी ने कहा ये सबसे आगे जो नौजवान खड़ा है ये काफले का कायद है। वो बुढ़िया करीब आई, उसने दूध का प्याला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पेश किया और रोटी पेश की। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अम्मा ये किस लिए? कहा बेटा मेरी तरफ से कबूल करो, ये मेरी तरफ से कबूल करो, हदिया है, तोहफा है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा पीछे मेरी फूफी खड़ी है, ये दूध और रोटियां मेरी फूफो को पेश कर दें। जनाबे ज़ैनब पाक के पास वो बुढ़िया रोटी लेकर और दूध का प्याला लेके आई ना, तो हजरत ज़ैनब ने उस बुढ़िया की तरफ देखा तो पहचान गई कि ये तो हमारे घर नौकरानी रही है। लेकिन उस बुढ़िया की उस वक्त आंखों की बीनाई नहीं थी, नाबीना हो चुकी थी, उम्र ज्यादा हो गई थी। हजरत ज़ैनब ने पूछा अम्मा हमें तो किसी ने पानी नहीं पूछा, मेरा असगर, मेरे ओनो मोहम्मद, मेरा अली अकबर, सारे प्यासे इन्होंने मार दिए और तू दूध का प्याला लेके आई है। माई ने कहा असल में मैं मदीना शरीफ में चंद दिन हुजूर की बेटी के घर नौकरानी रही हूँ, मैंने उसकी खिदमत की है, उसके बच्चों की खिदमत की है, और जब मैं वापसी के लिए मैं शाम की रहने वाली थी, रवाना हुई तो मैंने जनाबे फातिमा पाक सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज की मुझे कोई वसीयत और नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया अम्मा तू शाम की रहने वाली है? मैंने कहा जी मैं शाम की रहने वाली हूँ। मुझे फरमाया कि याद रखना अगर अल्लाह ने तुझे इतनी मोहलत दी, जिंदगी रही, तो तेरी जिंदगी में कभी तुझे पता चले कि कोई करबला से कैदियों का काफिला तेरे बाजार से गुजरने वाला है, अगर तू उस दिन जिंदा हुई तो जितनी तेरी तौफीक हो उन कैदियों की खिदमत कर देना, तेरी आखिरत की जामन मैं फातिमा तो ज़हरा होंगी। मैं तो अपने मालिकों के हुक्म पे ये कर रही हूँ। अब उसे नहीं पता मैं हम कलाम किससे हूँ, क्योंकि वो नाबीना थी। तो जनाबे ज़ैनब पाक ने कहा अम्मा हुसैन को जानती है? माई ने कहा हाँ बचपन में देखा था,
जब हुजूर के कंधों की सवारी किया करता था, जब नबी सजदे में जाते तो वो पुश्त पे बैठा करता था। मैंने उस वक्त उसको देखा था और फरमाया क्या ज़ैनब को जानती है? कहा ज़ैनब को तो मैंने अपनी झोली में खिलाया है, ज़ैनब को तो मैंने उसका पंघूड़ा झुलाया है। फिर जब वो बड़ी हुई, छोटी उम्र में, यानी जब चलने फिरने के काबिल थी, हूबहू वो सानिए ज़हरा थी, मैंने उसको खिलाने की सादत हासिल की। तो जनाबे सैयदा ज़ैनब पाक ने रो के कहा, अम्मा अगर कोई तुझसे कहे कि ज़ैनब इस वक्त शाम के बाजार में खड़ी है, क्या तू मान जाएगी? अम्मा क्या तू इस बात को मानेगी? तो माई कहने लगी, बेटा ये क्या बात कर रही है, क़यामत आ सकती है, ज़ैनब शाम के बाजार में नहीं आ सकती। तो जनाबे ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिर क़यामत आ गई है। कहा क्या मतलब? कहा जिससे तू महवे कलाम है, ये ज़ैनब बिन्ते फातिमा ही तो तुझसे बात कर रही है, ज़ैनब ही तो तुझसे बात कर रही है। बस इतना सुनने की देर थी, माई की चीख निकल गई। माई की चीख निकली और जब उसको हिलाया गया, सैयदा ज़ैनब पाक के कदमों में उसकी जान, उसकी रूह परवास कर गई। जो सुन न सकी, इतना हौसला जिसमें न था कि सिर्फ सुनते उसकी रूह निकल गई। तो जिसने आंखों से देखा उस ज़ैनब के सब्र को सलाम, उसकी पर्दादारी को सलाम, उसकी अजमत को सलाम, उसकी इस्मत को सलाम। जिसने आंखों से ये मामलात देखे, सब्र का दामन न छोड़ा। ये इतना हौसला कहां से लाई थी? महका गई जो अपने चमन की कली कली, जिसने हुसैनियत को सजाया गली गली। कांटों भरे सफर में जहां तक चली चली, लेकिन सिखा गई है जहां को अली अली। इस्लाम बच गया ये उसका कमाल था, वरना खुदा के दीन का तारुफ मुहाल था। इंसान को जिंदगी का करीना सिखा गई, ज़ैनब हुसैनियत को भी जीना सिखा गई। इस्लाम को हुसैन सा भाई अता किया, फिर भी ये पूछते हो कि ज़ैनब ने क्या किया? बेशुमार। अब जल्दी उस काफिले को आगे चलाया गया। जब आगे चलाया गया तो दरबारे यजीद में काफिला दाखिल हुआ। तो हाज़रीन कराम, उस वक्त पर्दादार बीबियां कोने में जल्दी से जाके बैठ गई। हजरत सुकैना को जनाब ज़ैनब ने अपने सीने के साथ लगा लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैदी हैं। तो आते ही यजीद छड़ी लहराता आ रहा है और बड़े नखरे के साथ जिस वक्त आया तो ज़ैनब पाक ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, शुक्र है अल्लाह ने हमें जलील किया, हमारे दुश्मन को माज़ अल्लाह जलील किया। तो सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया, हमेशा जलील तू रहेगा, तरफदार ये जलील रहेंगे। नबी का घराना जलील था, जलील है और जलील रहेगा। क्या जुर्रत थी अली की बेटी की, इतनी जुर्रत कि हजारों का लश्कर हजारों की फौज से टकराने के बाद और जालिम के दरबार में खड़े होने के बाद वो किरदारे हैदरी पेश कर रही है। और जुर्रत के साथ बात करने वाली कोई आम हस्ती नहीं, वो ज़ैनब बिन्ते अली है। पहरे सितम ये सब्र की शमशीर बन गई, ज़ैनब दियारे शाम में शबीर बन गई। बादज हुसैन सब्र की अक्कास बन गई, बिन्ते अली जलाल में अब्बास बन गई। हर बात जुल्फ़िकार की झनकार बन गई, पर्दा नशी सी हैदर कर्रार बन गई, पर्दा नशी सी हैदर कर्रार बन गई। जुर्रत और जज्बे के साथ जालिम के साथ कलाम किया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं,
एक यजीद का कुत्ता करीब आया, आके कहता है, सुना हुसैन के बेटे, आज नकारे किसके बज रहे हैं, आज नारे किसके बज रहे हैं, कहां गया तुम्हारा बाप, कहां गए तुम्हारे चचा, कहां गए तुम्हारे चचाओं के बेटे। ये कहा, सज्जाद चुप है। इतने में अजान का वक्त हुआ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज अजान मुकम्मल हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको इशारा किया, इधर आ। वो करीब आया, फरमाया, सुना यजीद के कुत्ते, मुझसे पूछता था कि नकारे किसके बज रहे हैं, अब बता, हुकूमत तुम्हारी, मस्जिद का इंतजाम तुम्हारा, मुअज्जिन तनख्वाहदार तुम्हारा, तनख्वाह तुम्हारी, मुझे ये बता, मुझसे पूछने वाले जिसके बारे में कहा गया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मुझे कहता नकारे किसके बज रहे, अब यजीद के कुत्ते तू बता दे, मोहम्मद तेरा बाप है या मेरा बाप है। कहा कि बताओ ये अजान में किसकी रिसालत की गवाही दी जा रही है। इसका मतलब है यजीदियों कुत्तों, मिट तुम गए, मर तुम गए, हमारा खानदान भी जिंदा है, हमारा बाप भी जिंदा है, हमारा दादा भी जिंदा है, हमारा नाना भी जिंदा है। क़यामत तक तुम्हारा जिक्र मिट गया, हमारा जिक्र बाकी रहेगा। उस वक्त तक किसी की नमाज मुकम्मल ना होगी जब तक वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मोहम्मद ना पढ़ ले। इतनी जुर्रत, इतना हौसला, तलवार उठाई, यजीद ने कहा मैं इसको भी कत्ल करूंगा, पर मैं, तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकता, कहा मेरे बाबा ने मुझे कहा था तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। ये कैसे हो सकता है हुसैन के मुंह से बात निकले मेरा रब पूरी ना करे। अब उस बेईमान ने तलवार नीचे कर ली। जब उसने देखा हजरत सैयदा ज़ैनब पाक ने मुख्तसर दरबारे यजीद में खुतबा दिया, जिसका मुख्तसर खुलासा ये था कि हम गए नहीं थे, हमें कूफा बुलाया गया था और तेरे हुक्म पर जो हुआ वो सब कुछ तेरे सामने है। तेरी फौज, तेरे सिपाहियों ने जो हमारे साथ किया, ये ना भूल कि आज चंद दिनों की तेरी हुकूमत है, अनकरीब हशर का मैदान सजने वाला है। उसने कहा ये खातून कौन है, फरमाया कोई मेरा और तारुफ न करवाए, मैं बताती हूँ। मुझसे पूछने वाले, मैंने तुझे क़यामत की बात की और तू मेरा तारुफ पूछता। सुन, जब क़यामत का मैदान लगेगा, मेरे नाना वो हैं जिनकी शफाअत से पहले कोई शफाअत नहीं कर सकेगा। मैं उसकी बेटी हूँ कि जिसकी माँ जब मैदान में आएगी, उस वक्त मैदान क़यामत के अंदर ऐलान होगा, आले माशर सर झुका लो, गुद्दू अब्सारकुम, आंखें बंद कर लो कि मुस्तफा की लख्ते जिगर पुल सिरात से गुजरने वाली है। मैं उसकी बेटी हूँ। और जिन शहजादों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ, ये दोनों जनती जवानों के सरदार हैं, मैं उस हसन हुसैन की बहन हूँ। जब ये कहा, फरमाया क़यामत लगेगी, उस दिन पता चलेगा कि प्रोटोकॉल किसका होता है। उस वक्त के यजीदियों ने देखा ये क्या हो गया। अब यजीद ने भी पैंतरा बदला, उसने रोना शुरू कर दिया, अपने आप को मारना शुरू कर दिया। ये वाक़या करबला की चश्मदीद गवाह से सुनकर वाक़या करबला, सबसे पहले यजीद ने अपने आप को मारा था। और उसने ये हरकत क्यों की कि लोगों की एक तो तवज्जो मुझे मिले कि ये इस कत्ल से खुश नहीं। अब कई लोग
इसको बतौर हुज्जत पेश करते हैं कि यजीद तो रोया था। उलमा फरमाते हैं कि अगर रोया था इसलिए कि नबी का खानवादा शहीद हो गया, तो फिर इब्ने ज़ियाद के ओहदे में तरक्की क्यों की, उसको सजा क्यों नहीं दी? अब चाहिए तो ये था ना, उसको सजा दी जाती। ये अलग बात है, जब मुख्तार सकफी को तसल्लुत हासिल हुआ, उसने शिमर को, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, इब्ने साद को अंजाम तक पहुंचाया। और इसी इब्ने ज़ियाद का सर जब मोहम्मद बिन हनफिया या मुख्तार सकफी के सामने रखा गया, तो इसका सर जब रखा गया तो कहा, यह कौन सा वक्त था? 67 हिजरी 10 मुहर्रम, वाकया करबला के 7 साल बाद इब्ने ज़ियाद का सर सामने रखा गया। और उस वक्त मुख्तार सकफी ने वहीं पे छड़ी लगाई जहां उसने लबे हुसैन पे छड़ी लगाई थी। कहा, कुत्ते, आज से 7 साल पहले वही जगह है, वही दिन है कि तूने नवासा रसूल का सर रखा, और जहां तूने छड़ी लगाई, आज मैं तेरे लबों पे छड़ी लगा रहा हूं। और इसी असना में एक सांप आया जो उसके नाक में दाखिल हुआ, नाक से फिर मुंह से निकला, फिर अंदर गया, फिर नाक से निकला। यानी उस बेईमान के जहन्नमी होने की गवाही उस सांप ने दुनिया में दे दी। और फिर उसके बाद याद रखना, यजीद का जुल्म सिर्फ इस वक्त तक नहीं था, बाद में मदीना पे चढ़ाई करवाई मुस्लिम बिन उकबा को भेज के। मदीना शरीफ में 700 सहाबा समेत तकरीबन 10,000 ताबीन और दीगर मुसलमानों को कत्ल किया गया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, घोड़ों ने 3 दिन तक पेशाब लीद मस्जिद नबवी में की और उसके छींटे मेरे नबी के मिंबर पे पड़ते रहे। ये लोग कहते हैं यजीद का कसूर नहीं है। और मुस्लिम बिन उकबा ने एक जवान को पकड़ा, उसकी मां ने मिन्नत की कि मेरे बेटे को छोड़ दे। उसने सर काट के उसकी मां की तरफ फेंक के कहा, शुक्र कर मैंने तुझे छोड़ दिया है, ये अपने बेटे का सर संभाल। उस खातून ने दिल में कहा कि मुझे रब ने मौका दिया ना, मैं तेरी लाश को आग लगाऊंगी। ये कह के खातून चली गई। अब मुस्लिम बिन उकबा मदीना में जुल्म ढाने के बाद जब वो बेईमान मक्का का रुख करता है, रास्ते में उस पे फालिज गिरा और उसकी मौत वाक़ई हुई। लोगों ने उसको दफना दिया। अब उस खातून को पता चला, वो उसकी कब्र पे आई, कहती है, इस कंजर को निकालो कब्र से बाहर, मैंने इसकी लाश को आग लगानी है। लोगों ने बड़ा समझाया, कहा नहीं नहीं, इसकी कब्र से मट्टी हटाओ। मट्टी हटाई गई। जब ऊपर से मट्टी हटाई गई, सलेबें हटाई गई, नीचे देखा तो एक अजदहा उसकी मैयत को लपेट के उसने रखा हुआ। कहा, माई इससे बड़ी सजा क्या है? उन्हें आखा, मेरा कलेजा नहीं जे ठंडा होना, मैं इन्हू नहीं छड़ना। बहरहाल सांप को छड़ी मार के उससे जुदा किया गया, उसकी लाश को निकाल के उसको आग लगाई गई। हुसैन के दुश्मनों का ये अंजाम होता है। और शिमर लईन के बदन के टुकड़े करके उसको कुत्तों के आगे डाला गया। अमर इब्ने साद की लाश को जलाया गया। पूरी तरह उन खबीसों से बदला लिया गया। और हाज़रीन कराम, फिर जब मक्का के अंदर यजीद को पता चला मुस्लिम बिन उकबा मर गया, उसने इब्ने नुमैर को फिर सिपा सालार बनाया। उसने आके काबे पे पथराव कराया और बैतुल्ला पत्थरों से भर गया। फिर उसने आग लगवाई बैतुल्ला को, गुलाफे काबा जल गया। मुझे बताओ, काबे को जलाने वाले मुसलमान हैं? मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया, जो अहले मदीना को खौफजदा करे या उन पे जुल्म करे, ये मुख्तलिफ हदीस है, उन पे लानत भी की, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये चीज साबित है। मुझे बताओ कि क्या 10,000 कत्ल करने से अहले मदीना खौफजदा नहीं हुए? सिर्फ खौफजदा करने पर लानत, तो जो कत्ल कर दिए गए हो, शहीद कर दिए गए हो। लिहाजा 63 हिजरी 3 साल 7 माह हुकूमत करने के बाद यजीद ऐसे मर्ज में मुब्तला हुआ कि एड़ियां रगड़ता रगड़ता बेईमान वासले जहन्नम हुआ। और इब्ने नुमैर को जब खबर पहुंची, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने बताया कि तुम्हारा बेईमान सरबरा मर गया है, उसने न माना। 3 दिन बाद जब खबर आई शाम से, फिर यकीन किया और ये सारे भागे। इब्ने जुबैर ने जो बच गए उनको कत्ल करवाया। उसके बाद याद रखिए, ये सारे अंजाम को पहुंचे। एक वक्त आया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
40 साल तकरीबन जिंदा रहे वाक़या करबला के बाद। इनको कभी किसी ने हंसते नहीं देखा। लोग पूछते हैं गम हुसैन क्यों मनाते हो? जिनका ताल्लुक हो ना, ये दर्द उनसे पूछो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी कूफी ने कहा, इराम में बंदा मच्छर मार दे तो दम लाजिम तो नहीं आता? पर मैं कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा कूफे का। पर मैं कमीनिया मच्छर मारन दा कफारा पूछ दे, बेईमाना नवासा रसूल ने जो शहीद कीता सी उदों तो मसले याद नहीं आए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने एक कसाब बकरा ज़बह करने लगा तो उसने अच्छी तरह उसको पहले चारा डाला, फिर पानी पिलाया, फिर उसका गला काटा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़प के बेहोश हो गए। जब होश आई तो पूछा, इमाम साहब क्या हुआ? फरमाया, इस कसाब को देखा तो मुझे करबला का मंजर याद आ गया कि यहाँ कसाई बकरा जानवर ज़बह करने से पहले उसको चारा भी डाल रहा है, पानी भी पिला रहा है। यहाँ नबी के खानवादे को काटा गया, बेईमानों ने पानी का एक घूंट तक न दिया। मेरे अली असगर को प्यासा मारा गया, मेरे अली अकबर को प्यासा तड़पाया गया, मेरे बाप को प्यासा शहीद किया गया। और फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खैमा जन थे, सनान बिन अनस गुजर रहा था। ये वाक़या करबला के काफी साल बाद का वाक़या है। वो गुजर रहा था तो प्यास थी उसको या भूख थी, उसने देखा खैमा लगा हुआ है, यहाँ किसी से पानी तलब करता हूँ या खाने पीने की कुछ चीज। वो जूं उसने अंदर झांका तो अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। फौरन देख के पीछे भागा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खादिमों से कहा, इसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया गया। फरमाया, शहद का शरबत पेश करो। कहाँ जा रहे हो? फलां जगह। फरमाया, इसकी सवारी थक गई होगी, दूसरी सवारी अच्छी सवारी दो। लिबास पे गर्द बहुत है, इसको नया लिबास दो। उसने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने नीचे सर करके कहा आंसू बहाते हुए, मैंने तुझे पहली निगाह पहचान लिया था। उसने कहा, फिर बहाने से मारने की बजाय सीधी तरह मार दे। फरमाया, कमीने, तूने हमें अपने जैसा समझा हुआ? मैंने तुझे कत्ल करना होता तो मैं तुझे शरबत न पिलाता। उसने कहा, फिर क्यों पिला रहे हो? फरमाया, सिर्फ बताने के लिए कि जब हम तुम्हारे मेहमान थे, जो तुमने हमारे साथ किया वो तुम्हारा ज़र्फ था। आज तू हुसैन के बेटे का मेहमान है, आज जो मैं कर रहा हूं ये मुस्तफा के घर वालों का ज़र्फ है। अल्लामा शिबली नोमानी लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन दरबार लगा के बैठा था। उसकी मजलिस के अंदर कसीर तादाद में औलिया सूफिया उलमा बैठा करते। एक दिन उसने कहा, इतनी तादाद में उलमा बैठे हैं, ऐलान किया कि तुम में से कोई ऐसा है जो मेरी हजरत खिजर अली इस्लाम से मुलाकात करवा दे। आप थके तो नहीं है? मैं एक बात करना चाह रहा हूं। आप में से कोई ऐसा है जो मेरी हजरत खिजर अली इस्लाम से मुलाकात करवा दे? सारे चुप। आप देख रहे हैं कि कोई भी नहीं बोल रहा। पीछे से एक बाबा खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं करवा सकता हूं। बोसीदा सा उसका लिबास है, फटी हुई पगड़ी उसके सर पे है। करीब बुलाया बादशाह ने, बाबा जी आप करवा सकते हैं? जी मैं करवा सकता हूँ। कैसे? कहा, मुझे वज़ाइफ करने पड़ेंगे, चिल्ले लगाने पड़ेंगे। मैं घर से निकलूंगा, मेरे घर का खाना पीना आपके जिम्मे। कितना वक्त लगेगा? कहा 6 महीने। कहा 6 महीने का राशन पहुंच जाएगा। घर पहुंचा दिया, बाबा निकल गया। 6 महीने के बाद बाबा जी फिर आए। कहा कुछ वज़ाइफ रहते हैं, 6 महीने मजीद दरकार है। अब मजीद 6 महीने का राशन बाबा जी ले गए। साल पूरा हो गया, फिर आए। बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी उलमा की मजलिस कायम है। तो बादशाह ने कहा, बाबा जी सुनाओ, खिजर अली इस्लाम से मुलाकात का क्या बना? कहा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कहा जी मेरी औकात ही नहीं, मैं आपकी खिजर से मुलाकात करवा सकूं। बादशाह ने कहा, ये तू क्या कह रहा है? 1 साल हो गया मैं तेरे इंतजार में हूं, तेरे घर में खाना पानी दिया, और अब तुम कहते हो ये नहीं हो सकता। बाबे ने कहा, जी बस आपने ऐलान किया, कोई बोला नहीं, मेरे बच्चे भूखे थे, मैंने मौके से फायदा उठाया, साल का लंगर आपसे ले लिया। अब चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो सारा हाजिर है, इसको कलम कर दे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। 3 वजीर थे सुल्तान महमूद के उस वक्त। उसने कहा कि मैं अपने वज़रा से मशवरा करता हूँ, जो तेरे लिए सजा मुकर्रर होगी मैं तुझे वो सजा दूंगा। इतने में एक बुजुर्ग आए, बड़ा खूबसूरत चेहरा,
वजाहत वाला, खूबसूरत दाढ़ी, वो पूरे मजमे पे उनकी हैबत तारी होगी, वो सामने आके बैठ गए। अभी उनका तारुफ नहीं हुआ ये कौन है। बादशाह ने पूछा पहले वजीर से, बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए। उसने कहा बादशाह सलामत, इसने आपका वक्त जाया किया, आपके साथ मजाक किया, इसे इबरत का निशान बना, इसको ज़बह किया जाए और इसके टुकड़े किए जाए। वो बाबा जी जो आए थे ना, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, जो ये वजीर कह रहा है इस पे अमल करना, इसी की बात मानना। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने कहा आप तशरीफ रखें, अभी बताते हैं, अभी 2 वजीर बाकी हैं, उनसे मशवरा कर लें। दूसरे बाबा जी बैठ जाओ, बाबा जी अल्लाह का नाम बैठ जाओ, मेरी गल जाया हो जाएगी। दूसरे वजीर से पूछा कि तू बता क्या किया जाए। उसने कहा सिर्फ टुकड़े नहीं करने, इसकी बोटियां कुत्तों के आगे डालनी है। बाबा फिर खड़ा हो गया। बाबे ने कहा इसकी बात मानो, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाबा जी आप तशरीफ रखें, अभी तीसरा वजीर बाकी है। बाबा जी बैठ गए। तीसरे अय्याज से पूछा, ये बड़ा मशहूर वजीर है, उसका नाम तारीख में चमकता है। कहा अय्याज आप बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए। अय्याज ने कहा बादशाह सलामत, 2 से आपने मशवरा कर लिया, उन्होंने बता दिया। मैं तो इतना अर्ज करूंगा कि 1 साल इसने आपसे खाना पीना लिया, आपकी जात में कोई फर्क आया, रिस्क में फर्क आया? कहा नहीं। आपके स्टेटस में कोई कमी आई? नहीं। आपके खजाने में कमी आई, इज्जत में कमी आई, वकार में कमी आई? नहीं। फिर अब क्या करना चाहिए? अय्याज ने कहा छड़ो परे, माफ कर दे, माफ कर दे, छोड़ दे, गरीब के बाल चंद दिन चंगा खा गए ने, छड़ो परे। अब वो बाबा फिर खड़ा हो गया। उसने कहा बादशाह इसकी बात मानना, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब बादशाह ने कहा बाबा जी वो कहता है छुरी फेरें, आप कहते हैं वो ठीक है, टुकड़े करें वो ठीक है, वो कहता है कुत्तों के आगे डालें, कहते हैं वो ठीक है, वो कह रहा माफी दे दो, आप कह रहे हैं वो ठीक है, ठीक कौन है? अब वो बुजुर्ग जो थे ना, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, असल में बताना ये मकसूद है कि तुमने जो वजीर रखे हुए हैं ना, तुम्हें पता ही नहीं ये नस्ली कौन है। ये जिसने जो बात की है उसने अपना खानदानी तारुफ पेश किया है। तुझे पता ही नहीं ये जो कह रहा है छुरी फेर के बोटियां करो, वो ये कसाइयां दा पुत्तर आ, इसने अपने खानदान का तारुफ कराया है। ये जो कह रहा है कुत्ते छोड़ो, इसका बाप दादा बादशाहों के कुत्ते नहलाता था। पूछो इन दोनों से ऐसा है या नहीं? बादशाह ने पूछा, उन्होंने कहा जी जी ये बिल्कुल बाबा जी ठीक कह रहे हैं। अब कहा ये अय्याज कौन है जिसने कहा माफी दे दो? अय्याज ने कहा बाबा मेहरबानी करी, मेरा ना दसी। बाबे ने कहा कसाई दा पर्दा चुक दिता है, कुत्ते नुहाण वाले दा चुक दिता है, तेरा क्यों ना चुका? बादशाह ने कहा इसका जरूर बताओ जो माफी का कह रहा है, ये कौन है? मुझे आज तक नहीं पता, इसकी नस्ल क्या है? बाबे ने कहा भाई ये जो कह रहा है ना माफ कर दे, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला वाले की नस्ल से है। इनकी पुरानी आदत है, ये अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं और लोगों से भी कहते हैं दरगुजर करो, ये दरगुजर से काम लेने वाले हैं। इतने में बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए कि सैयद से मैं खिदमत लेता रहा, बाबा मजलिस से निकला, जल्दी जल्दी निकल जाऊं। अय्याज ने कहा बाबा मेरा पर्दा चुकी आई ते हुण जरा मैं तेरा भी तारुफ कराना है। बाबे ने कहा रहने दो, मेरे तारुफ की जरूरत नहीं। बादशाह ने कहा बताओ ये बाबा कौन है? अय्याज ने कहा जिसकी मुलाकात के लिए तूने इस बुजुर्ग को साल का लंगर दिया, और ये बाबा ही तो खिदर अलैहिस्सलाम